हैप्पी छठ पूजा। आज शहर के कई गंगा घाटों पर भगवान भास्कर की प्रतिमा स्थापित की गई। छठ पूजा बिहार का एक प्रमुख पर्व है जो सूर्य देवता और छठी मैया की उपासना के लिए मनाया जाता है। इसकी उत्पत्ति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। एक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे, जिससे ये परंपरा प्रारंभ हुई। छठ पूजा से जुड़ी कई और भी रोचक पौराणिक कथाएं हैं जो इस पर्व की महत्ता को दर्शाती हैं, जिनमें राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कथा बहुत प्रसिद्ध है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी संतानहीन थे। महर्षि कश्यप के निर्देश पर उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप रानी ने एक मृत पुत्र को जन्म दिया। दुखी राजा जब आत्महत्या का विचार कर रहे थे, तब देवी छठी प्रकट हुई और उन्होंने अपनी पूजा करने का सुझाव दिया। राजा ने विधिपूर्वक छठी माता की पूजा की, जिससे उन्हें जीवित पुत्र की प्राप्ति हुई। एक और कथा है पांडवों की पत्नी द्रौपदी की। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी ने भी छठ माता की पूजा की थी। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। द्रौपदी नियमित रूप से सूर्यदेव की पूजा करती थी, जिससे उनके परिवार की समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहा। भगवान राम और माता सीता की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। लंका विजय के बाद जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे, तो उन्होंने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन उपवास रखकर सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। तब से ये परंपरा चली आ रही है। बिहार के मुंगेर जिले में स्थित सीता चरण नामक स्थान पर एक शिलाखंड पर माता सीता के पदचिन्ह हैं, जो आज भी हैं, जहां माना जाता है कि माता सीता ने छठ पूजा की थी। यह स्थान छठ पर्व के दिन श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। इन कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि छठ पूजा न केवल सूर्यदेव की उपासना है, बल्कि ये संतान सुख, परिवार की समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हैप्पी छठ पूजा।